अर्जुनवाच This call is now being recorded. एवं This call is now taking ये notes. भक्ता स्वत्वाहं पर्युपासते ये चाप्य मव्यतम तेषा के योग वित्तमाम। अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वत प्रकाश से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरों को केवल अविनाशी सच्चिदानंद धर निराकार ब्रह्म को अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे आज जो है हम लोग ये समझेंगे कि दो प्रकार की भक्ति होती है और उन दोनों भक्तियों में कौन सी अच्छी होती है। ठीक है, तो एक भक्ति होती है सगुण भक्ति, दूसरी भक्ति होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति किसको बोलते हैं? ऐसी भक्ति जिसमें हम भगवान के रूप को देखकर उनकी मतलब चर्चा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे राम भगवान की फोटो लगा दी, उनकी पूजा कर रहे हैं। गौतम बुद्ध है, आज क्या था, बौद्ध जयंती, क्या था, बौद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध की फोटो लगा ली, उनकी पूजा कर ली। मतलब हम उनके सगुण रूप की उपासना कर रहे हैं। अब निर्गुण रूप क्या है? हम मतलब सुप्रीम, मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है, पर हम उनको फेस से डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम उनके गुणों को नहीं बता पा रहे कि वो कैसे दिखते हैं, क्या रंग के हैं, क्या है उनका, वो मेल है कि फीमेल है, वो भी नहीं पता। बस हमें एक पता है कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारे ऊपर है जो हमें गाइड कर रही है। ठीक है, तो वैसी भक्ति को निराकार भक्ति बोलते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है कि जो ये अनन्य भक्ति है, जो निरंतर प्रकार से आपको ध्यान जन से पूछते हैं, उसमें आप सगुण परमेश्वर को और दूसरे केवल सच्चिदानंद निराकार ब्रह्मा, मतलब निराकार मतलब जिसमें हम उनके शेप साइज रूप को नहीं डिफाइन कर पा रहे, भाव से भजते हैं, इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, मतलब इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो पढ़ो तन्वी, श्री भवानुवाच। श्री भगवानुवाच मयावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तामा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ठीक है, तो ऐसे भक्त जो भगवान को मतलब एकाग्र मन में, मतलब हमेशा एक चित्त एकाग्र मन में कैसे भजते हैं, मतलब उनको ही कंटिन्यूअस भजते हैं, और वो जो है अति श्रेष्ठ उनको मतलब सगुण रूप से भजते हैं। मतलब हमने सपोज टू से कान्हा जी को भजना शुरू किया और उन्हीं को ही भजते हैं। मतलब ये नहीं कि कभी कान्हा जी को ये सोच के भज रहे हैं, किसी और को भज रहे हैं, मतलब एकाग्र रूप से उनको ही भज रहे हैं और सगुण रूप से उनकी भज रहे हैं। तो वो योगी जो है भगवान को उत्तम मानिए, अच्छे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शिवानी, पढ़ो। ये दो श्लोकों का मिश्रण है, अनम्यूट करो। ये त्वेषर्मणिदेशर्यम्यव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगमचिन्त्य च कूटस्थमचलध्रुवम् क्षत्रियो निद्राग्रामं सर्वत्र सम्बुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय रूप स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानघ्न ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऐसे योगी जो मतलब ये निर्गुण वाली भक्ति की बात की जा रही है, जिसमें निराकार भक्ति करते हैं। पर जो इंसान जो है इंद्रियों को मतलब अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करके मन बुद्धि से परे, क्योंकि आप उसको मन से नहीं सोच सकते, अपने बुद्धि से भी नहीं सोच सकते कि वो कैसे दिखते हैं, सर्वव्यापी मतलब उनको पता है कि भगवान सब जगह है, अकथनीय रूप, आप उनकी कथा भी नहीं कह सकते, मतलब आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कैसे दिखते हैं, पर सदा एक रस रहने वाले, उनको पता है कि भगवान है नित्य अचल निराकार और अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्मा को एकाकी भाव से ध्यान करते हैं, मतलब उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को भजते हैं
वो संपूर्ण भूतों के हित में रहते हैं, मतलब सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, सबके लिए समान भाव रखते हैं, और वो योगी जो है भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, सगुण भक्ति उत्तम है, पर जो निर्गुण भक्ति है वो भगवान को ही प्राप्त होती है। मोनिका पढ़ो। मोनिका नहीं है मैम लग रहा है। मैम मैं 5 मिनट में पढ़ती हूँ। हाँ, रचना पढ़ो। येषोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तास्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गर्ति दुःखं देहवद्भिर्व्याप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं निराकार भक्ति है ना, टफ है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग को मतलब जिस चीज के बारे में हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, जिनको देख ही नहीं पा रहे, जिनकी कहानी नहीं सुन पा रहे, उनके ऊपर भक्ति करना बहुत कठिन है। अब सपोज टू से प्रेम की बात है, मतलब किसी इंसान को देखकर जानकर उनके बारे में सुनकर प्रेम होता है। अब किसी इंसान को देखा ही नहीं है, बस आपको बता दिया गया है कि एक इंसान है, वो ऐसा है, मतलब वो बहुत अच्छा है, बहुत ये है, मतलब अच्छा भी नहीं, मतलब बस आप किसी को बिना देखे, बिना जाने, बिना सुने प्रेम नहीं कर सकते। वैसे ही भगवान की भक्ति भी बिना जाने, बिना सुने नहीं हो पाएगी। तो वो बहुत कठिन है, ऐसा वो बोल रहे हैं, मतलब परिश्रम विशेष है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो ये टफ भी है। शिल्पा, सॉरी क्या नाम है, मोनिका पढ़ो। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं। ठीक है, तो ऐसे भक्त जो मतलब भगवान के परायण रह के उनके सगुण मतलब उनके गुणों की भी भक्ति करते हैं और सभी कर्मों को उनपे अर्पण करते हैं, वो भी उनको प्रिय है। मतलब वो यहाँ पे सेकंड श्लोक जो है इसके साथ मिलेगा। हिमाली पढ़ो 7th वाले को। तेषामः संवृत्तता मृत्यु संसार सागरात् भवामि पार्थ मयावेशी तच्चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। ठीक है, तो वो जो भक्त हैं उन भगवान क्या है, उनको शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार कर देते हैं। किन भक्त को? जो भगवान की सगुण भक्ति भी करते हैं। अगर आपसे निर्गुण नहीं हो रही है तो सगुण ही करो, पर कंटिन्यूएशन पे करो। ममता पढ़ो। मय्यव मन आधास्त्व मयि बुद्धि निवेश निवसिष्यसि मय्यवे अतः अदर्व न संशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप उनमें मन लगाइए, उनमें ही अपनी बुद्धि को लगाइए, उनके बारे में सोचिए। इसमें जो है आप भगवान में ही निवास करेंगे, मतलब भगवान के बारे में ही सोचिए देंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं, मतलब कोई डाउट की बात नहीं है। तन्वी। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामे च पाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योगों के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए अच्छा कर। ठीक है, तो अगर आप मतलब अपने मन को भगवान में मतलब एक बार में ही नहीं लगा पा रहे, ठीक है, तो किससे लगाने के लिए बोल रहे हैं? अभ्यास से। अभ्यास से कैसे? बार बार ट्राई करके, मतलब जैसे ही भटकता है फिर ट्राई कीजिए, जैसे ही भटकता है फिर ट्राई कीजिए, मतलब प्रैक्टिस से होगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सोचे कि अब मैं भगवान में मन लगाऊंगा और मन लगने लग जाएगा। आपको बार बार उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उनके में मन लगाने का। पढ़ो रचना।
अभ्यासेस्य सर्थो असि मत्कर्म परमो भव मद्धर्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं व्याप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास से भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर आप अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो भगवान के लिए कर्म करना शुरू कर दीजिए। मतलब भगवान के लिए कर्म मतलब जो भी कर रहे हैं उसको भगवान के लिए कीजिए। इस प्रकार आप उनके लिए कर्म करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त होंगे। एक बार बस मुझे ये देखने दीजिए कि इसमें कितने श्लोक हैं, क्योंकि मर्म को न जान के अभ्यास 20 ही है। ठीक है, 20 है, हम लोग इसको कल कंप्लीट